यह सूरजमुखी का फूल पूरी ताकत से खुद को उखाड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सभी साथी तेज धूप से झुलसकर बुरी तरह गिर रहे थे। उन्हें जमीन पर बेजान सा पड़ा देखकर वह दुख से भर गया। सूरजमुखी का फूल चाहता था कि सब फिर से सीना तान कर खड़े हो जाए, लेकिन यह सूखी हुई जमीन तो कब की जीवन शक्ति खो चुकी थी। वह समझ गया कि अगर जिंदा रहना है तो इस जगह को छोड़ना ही होगा। उसी समय फूल की नजर सड़क के उस पार हरे भरे लॉन पर पड़ी। स्प्रिंकलर सिस्टम मस्ती से पानी के फुहारे बिखेर रहा था। वह जगह तो पौधों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। सूरजमुखी के फूल ने सूखी जमीन से अपने आप को निकालने की कोशिश करते हुए फिर उसने अपनी पत्तियों से नाजुक जड़ों को कसकर लपेटा और पूरी ताकत लगाकर खुद को मिट्टी से बाहर निकाल लिया। अब उसे लगा कि उसने सबसे मुश्किल चरण पार कर लिया है, लेकिन जैसे ही उसने डामर की सड़क पर कदम रखा तो जलन ने उसे जबरदस्त झटका दिया। ऐसा लगा मानो तपते लोहे पर पैर रख दिया। वह दर्द से कांप उठा, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं था। उसके लिए हर कदम बढ़ाना बेहद मुश्किल था। फिर भी जिंदा रहने के लिए वह घिसटते हुए आगे बढ़ता रहा। उसे लगा कि अब बहुत लंबा रास्ता तय कर लिया है, अब पीछे हटना नहीं चाहिए। उसे यकीन था कि अब तक तो वह पानी की ठंडी फुहारों तक पहुंच ही गया होगा, लेकिन सिर उठाकर देखा तो पाया कि अभी वह सड़क के बीच तक ही पहुंचा है। कड़ी धूप और प्यास ने उसका सारा दम तोड़ दिया था, जिससे वह गिर पड़ा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। डगमगाते हुए फिर से उठ खड़ा हुआ और सोचा, चाहे रेंगते रेंगते ही सही, पर उस हरियाली तक पहुंचकर ही दम लूंगा। दुर्भाग्य से किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। घास के मैदान से बस 2 कदम की दूरी पर वह पूरी तरह ढह गया। उसने आखिरी ताकत जुटाकर अपने संजोए हुए सारे बीज हवा में बिखेर दिए, सीधे उस सपनों वाली हरी भरी जमीन की ओर। यह कड़ी मेहनत कभी उसके लिए नहीं थी। वह सिर्फ अपने बच्चों को नई जिंदगी देने के लिए थी, ताकि उन्हें सूखी जमीन पर तड़प कर मरना न पड़े। अगले दिन जब सूरज निकला तो उस भीगी मिट्टी से एक एक कर छोटे छोटे सूरजमुखी के अंकुर सिर उठाने लगे। वे पत्तियां फैलाकर धूप में खिलखिलाकर बढ़ने लगे। अब उन्हें प्यास से तड़पने की सजा नहीं झेलनी थी। शायद यही जीवन के संघर्ष का असली अर्थ होता है।